ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। इस कहानी के पात्र और स्थान का नाम बदल दिया गया है। इस कहानी को मनोरंजन हेतु रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या काला जादू का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की आस्था या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। कमजोर दिल वाले या बच्चे बूढ़े इसे ना सुने। आकाश और नेहा दोनों की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसके बाद आकाश की कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर में पोस्टिंग करवा दी गई, जहां उनको कंपनी ने रहने के लिए एक 2 BHK फ्लैट ऑफर किया, फ्लैट नंबर 711, जिस कारण दोनों काफी खुश थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ कि आकाश और नेहा को रातों रात उस फ्लैट को छोड़कर भागना पड़ा। ये हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था आकाश और नेहा के साथ? जानने के लिए दिल थाम कर बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर और इस वक्त आप सुन रहे हैं एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर आधारित कहानी, फ्लैट नंबर 711। फ्लैट नंबर 711। आकाश और नेहा, जिनकी अभी अभी लव मैरिज हुई थी, शादी के 1 महीने बाद आकाश का दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ। अब कंपनी ने जो फ्लैट दिया था उसमें दोनों रहने जा रहे थे, फ्लैट नंबर 711। पहले दिन ही नेहा और आकाश ने मिलकर पूरे फ्लैट को सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज्यादा समय नहीं लगा। फ्लैट सजाकर दोनों खाना खाकर बेडरूम में सोने चले गए। दिन भर की थकान से दोनों काफी गहरी नींद में सो गए। बस 12 बजे ही थे कि रात में आकाश के कानों में एक अजीब सी आवाज आई। उठ, निकल जा घर से। सुना नहीं तूने? मैंने क्या कहा? निकल जा मेरे घर से। अचानक से आकाश की नींद खुल गई। आकाश थोड़ा डरा हुआ था। जब पलटकर वो नेहा की तरफ देखता है तो वहां नेहा थी ही नहीं। आकाश डरी हुई आवाज में नेहा को आवाज देता है। नेहा, कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है यार, देखो मस्ती मत करो। नेहा। बस कुछ ही देर बाद आकाश के कंधे पर एक हाथ आता है। आकाश डर के मारे देखता है तो पीछे नेहा खड़ी थी। क्या हुआ आकाश, क्यों डरे हुए हो? आकाश ने घबराते हुए पूछा। कहां गई थी अकेले? नेहा ने जवाब दिया। मैं बाथरूम गई थी बाबा, पर तुम क्यों जागे हो? आकाश बोलता है। कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देखा शायद। चलो सो जाते हैं, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। और दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर नेहा दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। आकाश, जो कि आज थोड़ा जल्दी में था, नाश्ता करके अपना टिफिन लेता है और कहता है, अच्छा नेहा, मैं चलता हूं। नेहा अब उस फ्लैट में अकेली थी। उसने मन ही मन सोचा, चलो अब जो बाकी के काम बचे हैं वो कर लेती हूं। वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धोने के लिए डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर देखती है तो कपड़े वॉशिंग मशीन में थे ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंचती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उसके सारे गीले कपड़े बिस्तर पर थे। ये क्या हुआ था और किसने किया था? नेहा ये सब नहीं समझ पाती। शाम को जब आकाश घर आता है तो नेहा उसे ये सारी बातें बताती है। आकाश इसे वहम समझकर टाल देता है। काश वो यहां पर उसका इशारा समझ जाता तो उस रात वो नहीं होता जो उसके और नेहा के साथ हुआ था। रात में दोनों बेडरूम में सोने जाने ही वाले थे कि आकाश नेहा को बोला, तुम चलो मैं पानी लेकर आता हूं। जब आकाश पानी की बोतल लेकर अपने बेडरूम में एंटर हो रहा था कि तभी उसके अचानक से कदम रुक जाते हैं। उसके हाथों से पानी की बोतल छूट जाती है।
और वो जोर से चिल्ला उठता है क्योंकि आकाश को नेहा के बगल में एक काला साया दिखाई दे रहा था जो किसी आदमी के शरीर के आकार का था। आकाश अपनी आंखें मसलकर फिर से देखता है तो वहां कोई नहीं था। क्या हुआ आकाश, सब ठीक है ना? नेहा ने घबराते हुए पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक ही है। आकाश को लगा कि ये ठीक से ना सोने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। दोनों ने ऐसे हादसे कई बार देखे और हर बार भ्रम मानकर टाल दिया। फिर एक रात वही हुआ जिसका डर था। ये भ्रम सच बनकर उनके सामने आ गया। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। तभी आकाश को वही आवाज फिर से सुनाई दी। उठ, निकल जा घर से। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? निकल जा मेरे घर से। और कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगा। दोनों की नींद जैसे गायब हो गई। दोनों उठकर बैठ गए और कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। फिर भी नेहा चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांक कर देखती है। जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है वैसे ही कोई उसके बाल पकड़कर उसे बिस्तर के नीचे खींच लेता है। आकाश की सांसें रुक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह अभी क्या हुआ। कांपते हुए वो बिस्तर के नीचे उतरकर नेहा को देखता है और वो देखकर घबराकर पीछे की तरफ गिर जाता है क्योंकि नेहा के पीछे कोई था जो नेहा के सिर को जमीन से दबाए हुए था। उस साए ने आकाश की तरफ देखा और बोला, मैंने बोला था ना निकल जा घर से, तो क्यों नहीं निकला? उसकी आवाज सुनते ही आकाश के कानों से खून बहने लगा। उसने अपनी आंखें मूंद ली और बिना कुछ सोचे समझे वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच। तभी उसे नेहा की आवाज सुनाई दी। आकाश, आकाश, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। आकाश ने तुरंत उठकर रूम की लाइट को ऑन करा और नेहा को संभाला। नेहा के सर से खून बह रहा था और वो बहुत ज्यादा ही डरी हुई थी। आकाश ने नेहा के सर से खून पोंछते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही यहां से चलते हैं। हाँ, हमें यहां और नहीं रुकना चाहिए, यहां से जल्दी चलो, नेहा ने कहा। तभी अचानक से घर की सारी लाइट कट गई। आकाश ने अपनी जेब से फोन निकालकर उसकी टॉर्च को ऑन किया और नेहा से कुछ बोलने ही वाला था कि उसने देखा नेहा उसके बगल में नहीं है। उसने घबराकर इधर उधर देखा तो नेहा दरवाजे के पास खड़ी थी और वो कहती है, आकाश भागो, वहां तुम्हारे पीछे कोई है। आकाश डरते हुए पीछे जैसे ही पलटा वैसे ही उसके गालों पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद एक एक करके घर के सारे सामान हिलने लगे और ऊपर से चिल्लाने की आवाज आई। मैंने पहले दिन ही बोला था ना निकल जा मेरे घर से, तो क्यों नहीं गया? ऐसा भयानक मंजर किसी को भी डराने के लिए काफी था। तभी अचानक से एक भारी आवाज से दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही आकाश और नेहा भागने वाले थे कि दोनों को पीछे से एक जोरदार धक्का लगता है जिससे वो सीधा फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो दोनों घबराकर दौड़ लगाते हैं और किसी तरह सीढ़ियों से गिरते पड़ते बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कि कोई साया उनकी फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है जो लगातार उन दोनों को ही घूरे जा रहा है। आकाश और नेहा ये सब देखकर घबरा जाते हैं कि तभी वो काला साया धीरे धीरे उस फ्लैट के अंधेरे में गुम हो जाता है।
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आकाश और नेहा इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि वो फ्लैट हॉन्टेड है और दूसरे दिन वो मैनेजर को भिजवाकर वहां से अपना सारा सामान निकलवा लेते हैं। आज वो दोनों कहीं और रहते हैं, पर यह हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। उसके बाद ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि रूम नंबर 711 हॉन्टेड है। वहां कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बाद में पता चला कि वो फ्लैट किसी दिनकर सिरोले का हुआ करता था और उन्हें इस फ्लैट से काफी ज्यादा लगाव था। बहुत ही मुश्किलों से उन्होंने इस फ्लैट को खरीदा था। पिछले साल हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया था। उसके बाद उनके कई रिश्तेदारों ने उस फ्लैट को हड़पने की कोशिश भी करी, पर कुछ कारणवश कोई भी वहां रुक नहीं पाया। तभी किसी ब्रोकर ने यह फ्लैट आकाश की कंपनी को सस्ते दामों में बेच दिया। कुछ दिन पहले ही उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है और इस वक्त उसका पूरा परिवार शोक में है। ये थी आज की कहानी, फ्लैट नंबर 711। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलूंगा किसी और नए वीडियो में कुछ और अनसुने किस्सों के साथ।